दोस्तों, रामायण में जब रावण के भाई कुंभकर्ण की बात आती है तो हमारे सामने एक भयानक विशालकाय राक्षस की छवि आ जाती है जिसने रामायण में भगवान राम की सेना को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाई थी। कुंभकर्ण अपने बड़े भाई रावण के समान ही बलशाली और पराक्रमी था। ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार वह 6 महीने में केवल एक दिन ही जागता था और बहुत सा खाना खाकर पुनः सो जाता था। यह बात हम सबको पता है, लेकिन कुंभकर्ण के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें हमें टीवी पर नहीं बताए जाते। दोस्तों, कुंभकर्ण एक महान आविष्कारक अर्थात वैज्ञानिक भी बताया जाता है। उसने कई अस्त्र शस्त्रों का निर्माण किया था। यहाँ तक कि कुंभकर्ण की कई प्रयोगशालाएं भी थी, जिनमें से कुछ भारत में तो कुछ विदेशों में थी। दोस्तों, ऋषि विश्वशर्मा ने ऋषि भारद्वाज की पुत्री इलाविदा से विवाह किया था, जिनसे कुबेर का जन्म हुआ तथा दूसरी पत्नी से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण का जन्म हुआ था। वह शूर्पणखा उनकी बहन का भी। खड़दूषण अहि रावण व कुबेर कुंभकर्ण के सौतेले भाई थे। कुंभकर्ण की पत्नी वरुचन कन्या व दूसरी पत्नी करकटी थी। कुंभकर्ण इतना विशाल था कि कई गांवों का भोजन अकेले ही खा जाता था। ब्रह्मा जी कुंभकर्ण की शक्ति से चिंतित थे। जब कुंभकर्ण ने अपनी शक्ति बढ़ाने हेतु ब्रह्मा जी की तपस्या की और वरदान मांगते समय माँ सरस्वती ने कुंभकर्ण की जिह्वा पर बैठ गई और इंद्रासन की जगह कुंभकर्ण ने निद्रासन मांग लिया और ब्रह्मा जी ने भी प्रसन्न होकर कुंभकर्ण को वरदान दिया। परंतु रावण की विनती से ब्रह्मदेव ने कुंभकर्ण को 6 महीने में एक बार सिर्फ एक दिन जागने का वरदान दिया और कहा कि समय से पहले कुंभकर्ण को उठाया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस कारण कुंभकर्ण 6 महीने सोता और एक दिन उठकर भोजन करता था तथा उसके पश्चात पुनः वह सो जाता था। साथ ही साथ आपको जानकर हैरानी होगी कि कुंभकर्ण अपने पिछले जन्म में भगवान विष्णु से भी युद्ध कर चुका था। जब रावण राम जी से युद्ध कर रहा था तो उसने आखिरी बचे योद्धा कुंभकर्ण को अपने सैनिकों से उठाने को कहा। कुंभकर्ण का शरीर इतना विशाल था कि सैनिकों ने कुंभकर्ण को जगाने के लिए हाथियों को उसके शरीर पर चलाया था और कान के पास बड़े बड़े ढोल बजाए थे। तब जाकर कुंभकर्ण अपनी नींद से जागा था। जब रावण ने कुंभकर्ण को युद्ध में भेजने से पहले पूरी बात बताई तो कुंभकर्ण दुखी होकर रावण से बोले, भैया आप मूर्ख हैं, आपने स्वयं जगदम्बा का हरण किया है। अभी भी समय है, आप प्रभु श्री राम को सीता लौटा दे और उनसे क्षमा मांग ले और प्रभु श्री राम की शरण में चले जाए। ऐसा करने से आपका वंश और आप बच जाएंगे। परंतु अपने अहंकार में चूर रावण ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब अपने बड़े भाई की आज्ञा पाकर कुंभकर्ण युद्ध करने गया। वह जानता था कि प्रभु श्री राम जी के हाथों मरने से उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। जब युद्ध भूमि में भीषण को श्री राम के साथ देखा तो कुंभकर्ण कहने लगे कि तुम सत्य मार्ग पर हो। जब संपूर्ण राक्षस कुल का नाश हो जाएगा तो तुम ही बचोगे। तुम ही सबका अंतिम संस्कार करना और उन्हें मोक्ष प्रदान करना। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि कुंभकर्ण एक वैज्ञानिक भी था। अपने शोध हेतु वह किसी स्थान पर जाता था जो किष्किंधा में दक्षिण की तरफ था, जहां पर उसने एक विशाल प्रयोगशाला स्थापित कर रखी थी। इसी स्थान पर कुंभकर्ण अपने सहयोगियों के साथ गंभीर व उन्नत किस्म के शोध किया करता था। कुछ खोजकर्ताओं और शोधकर्ताओं ने बताया है कि कुंभकर्ण की प्रयोगशाला लैटिन अमेरिका प्रदेश में थी, जहां आने जाने में वह स्वयं द्वारा निर्मित आधुनिक विमानों का प्रयोग करता था। कुंभकर्ण अपनी पत्नी वज्रज्वाला के साथ प्रयोगशाला में तरह तरह के यंत्र व शस्त्रों का निर्माण करता था। इस प्रकार दोस्तों, कुंभकर्ण रावण के समान शक्तिशाली होने के साथ साथ काफ़ी बुद्धिमान भी था। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में हर हर महादेव और जय श्री राम जरूर लिखें और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।